हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रकाश संबंधित घटनाओं के बारे में देखा था, उसी क्लास को आज अपन आगे बढ़ाते हैं। पिछली घटना देखी थी अपन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रकाश का व्रण विक्षेपण। देखो दोस्तों, क्या होता है प्रकाश का व्रण विक्षेपण। इसके लिए अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर किसी प्रिज्म में जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये देखो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है। कैसा होता है? श्वेत प्रकाश। सूर्य का प्रकाश और ये बना दिया मैंने कोई आपका प्रिज्म। प्रिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई कांच का टुकड़ा। देखो, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो वह अलग अलग रंगों में बट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्रण विक्षेपण। और ये जो अलग अलग रंग होते हैं, ये कितने हैं? तो ये रंग होते हैं 7 VIBGYOR। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, VIBGYOR, सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से टकराएगा, अलग अलग रंगों में बटा, घटना हो गई क्या? व्रण विक्षेपण। यानी व्रणों का विक्षेपित होना ही व्रण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अब मुझे बताओ, सूर्य का प्रकाश है, अलग अलग रंगों में बटा। कितने रंगों में बटा? 7 रंगों में। और यदि 7 रंगों की कोई घटना देखनी है तो वह घटना मिलती है दोस्तों इंद्रधनुष में। किसमें मिलती है? इंद्रधनुष में। तो यहां पर एक लाइन और बन जाती है कि इंद्रधनुष किस घटना पर आधारित होता है? तो इंद्रधनुष भी व्रण विक्षेपण की घटना पर आधारित होता है। इंद्रधनुष किस घटना पर आधारित होता है? व्रण विक्षेपण की घटना पर आधारित होता है। डेफिनेशन लिख लो दोस्तों। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, वह अलग अलग रंगों में बट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्रण विक्षेपण। क्लियर? व्रण विक्षेपण के कारण क्या बनेगा? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को अंग्रेजी में बोलते हैं रेनबो। क्या बोलते हैं मित्रों? रेनबो। अब ये रेनबो क्या होता है, ये इंद्रधनुष क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेनबो यानी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष होता है बरसात के दिनों में बनता है दोस्तों। किसके दिनों में? बरसात के दिनों में। बरसात के बाद, बरसात के दिनों में, बरसात के बाद सूर्य की कौन सी दिशा में? सूर्य की विपरीत दिशा में बनने वाली 7 रंगों की आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, इंद्रधनुष हमेशा बनेगा बरसात के दिनों में, बरसात के बाद। क्लियर? बरसात के दिनों में, बरसात के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में बनने वाली 7 रंगों की आकृति को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। जैसे बरसात हो गई तो बरसात के बिल्कुल बाद में बनेगा। बरसात के बाद सूर्य की कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। सपोज करो, यदि सूरज हुआ तुम्हारा पूर्व दिशा में, तो इंद्रधनुष कहां बनेगा? पश्चिम में। यदि सूर्य हुआ पश्चिम में तो इंद्रधनुष कहां बनेगा? पूर्व में।
यदि सूर्य हुआ मध्य में यानी दोपहर में, दोपहर की बात करते हैं, तो दोपहर में इंद्रधनुष कहां बनेगा? सूर्य की विपरीत दिशा, सूर्य कहां है? ऊपर, तो इंद्रधनुष नीचे बनेगा? नहीं, इंद्रधनुष नहीं बनता है। और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पिछली बार दिल्ली पुलिस भर्ती में क्वेश्चन आया था कि दोपहर में इंद्रधनुष कहां बनता है, तो दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है। क्लियर भाई? तो इंद्रधनुष कब नहीं बनेगा? दोपहर में नहीं बनेगा। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता? तो बेटा रंग होते हैं इंद्रधनुष में 7, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्लियर? तो एक रंग होता है जो इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता, वो कौन सा रंग है? काला रंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे भर्ती और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों के लिए कि इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता है। पिछली बार दिल्ली पुलिस में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता? कौन सा नहीं होता? काला नहीं होता। क्लियर? तो इन चीजों को आपको विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, बरसात के दिनों में बरसात के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में बनने वाली 7 रंगों की आकृति क्या कहलाएगी? इंद्रधनुष। अब ये इंद्रधनुष जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी रेनबो। क्लियर? प्राथमिक इंद्रधनुष से क्या होता है? यदि बरसात की बूंद के अंदर, यदि बरसात की बूंद के अंदर या पानी की बूंद के अंदर, दोस्तों व्रण विक्षेपण पर आधारित इसलिए है कि व्रण विक्षेपण में जो रंग होते हैं वो किसी प्रिज्म से टकराते हैं। प्रिज्म से 7 रंग टकराया, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश टकराया, कितने भागों में बटा? 7 भागों में। यहां पर पानी की बूंद से प्रकाश टकराएगा, कितने भागों में बटा? 7 भागों में। यहां पर जो प्रिज्म है उस प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है पानी की बूंद या बरसात की बूंद। क्लियर? इसलिए यह वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित होता है। अब इंद्रधनुष प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है? बरसात के, यदि बरसात की बूंद के अंदर, यदि बरसात की बूंद के अंदर सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का 2 बार तो हो जाए अपवर्तन, 2 बार क्या हो जाए दोस्तों? अपवर्तन। वह 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, वह 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, तो जो इंद्रधनुष बनकर आता है उस इंद्रधनुष को बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। कैसे बनता है? सर ये तो एक इमेजिनरी बात हो गई, हमें तो थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ, क्योंकि साइंस कहती है कि प्रैक्टिकल है। कौन, कैसे, कहां, क्यों? तो इन शब्दों का जवाब देने के लिए अपन को बनाना पड़ेगा सूर्य। ये सपोज करो सूर्य हो गए, ये सूर्य जी हो गए, स्माइलिंग फेस। क्लियर? सूर्य से निकला प्रकाश, बरसात के दिनों की बात है, तो बरसात के दिनों में पानी की बूंद मिलेगी वायुमंडल में? नहीं मिलेगी? मिलेगी साहब। तो ये पानी की बूंद हो गई या बरसात की बूंद हो गई? ठीक है दोस्तों, पानी या बरसात की बूंद के अंदर जब सूर्य का प्रकाश गया तो यह गया और वापिस आ गया, और यहां से आने पर यह रंग बटा कितने भागों में? 7 भागों में। कितने बन गए? 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? ये 7 भागों में बट गया। अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये सूर्य का श्वेत प्रकाश है दोस्तों, जो प्रिज्म में था वही सूर्य का प्रकाश है, और वो कैसा प्रकाश है? श्वेत। ये इस पानी की बूंद के अंदर प्रवेश किया। बेटा जब सूर्य जहां पर है वहां पर क्या है? हवा, और बूंद के अंदर क्या है? पानी। क्लियर? ये बूंद पानी की है तो एक माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया। जहां पर 2 माध्यम हो जाते हैं, घटना कौन सी? अपवर्तन। पिछली क्लास में बताया था। तो यहां पर हवा, यहां पर पानी, माध्यम हो गए 2। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, घटना कौन सी बनेगी? अपवर्तन। यहां क्या? पानी, यहां क्या? हवा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा, घटना कौन सी? अपवर्तन। क्लियर? ये जो प्रकाश ये टकरा कर आ रहा है, आधा आ रहा है, पूरा आ रहा है? पूरा।
तो पूर्ण हो रहा है, अंदर से हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो इसी कारण यहां घटना हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर दोस्तों? तो अब बताओ मेरे प्यारे मित्रों कि यहां पर पानी की जो बूंद है इसके अंदर अपवर्तन कितनी बार हुआ? एक बार और एक, दो बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार? एक बार। तो मैंने यही तो आपसे कहा था, जब बरसात की बूंद के अंदर सूर्य के प्रकाश का दो बार तो क्या हो? अपवर्तन, और एक बार क्या हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी घटना को बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। अब ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें रंग कितने हैं? 7। VIBGYOR कितने हो गए? 7। ऊपर वाला रंग कौन सा बेटा? लाल। नीचे वाला कौन सा? बैंगनी। बीच वाला कौन सा? हरा। क्लियर? तो अब मुझे बताओ, यदि कोई मनुष्य जो जमीन पर खड़ा हुआ है, ये है भाई मनुष्य। मनुष्य सपोज करो कौन है? लड़की है। लड़की के क्या है? जुल्फे हैं, तो जुल्फों वाली लड़की है भैया, है ना, मस्त वाली लड़की। अब भाई ये लड़की जो है ये यहां से देख रही है, इस दिशा को बोलते हैं क्षैतिज दिशा। कौन सी दिशा? क्षैतिज। क्लियर? ये रंग कौन सा? बैंगनी। कौन सा? बैंगनी। ये लो भाई, ये मैंने बैंगनी रंग बना दिया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब कोई मनुष्य इस इंद्रधनुष को देखता है तो उसके नेत्रों द्वारा क्षैतिज से नीचे वाला जो बैंगनी रंग है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 40.8 डिग्री का। क्लियर? ऊपर वाला जो लाल रंग है ये क्षैतिज के द्वारा मानव नेत्र से कितना कोण बनाता है? 42.8 डिग्री का। ध्यान रखना दोस्तों, जब बरसात की बूंद के अंदर दो बार क्या हो जाए? अपवर्तन, एक बार क्या हो जाए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इंद्रधनुष कौन सा बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में नीचे वाला रंग कौन सा? बैंगनी। ऊपर वाला लाल, बीच वाला हरा। क्लियर? नीचे वाला बैंगनी रंग मानव नेत्र से क्षैतिज के द्वारा कितना कोण बनाता है? 40.8 डिग्री। और ऊपर वाला रंग कितना बनाएगा? 42.8 डिग्री। क्लियर दोस्तों? तो यह हो गया आपका कौन सा इंद्रधनुष? प्राथमिक इंद्रधनुष। अब हम देखते हैं दूसरा जो इंद्रधनुष बनता है उस इंद्रधनुष को कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन सा इंद्रधनुष? द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। द्वितीयक इंद्रधनुष यानी सेकेंडरी रेनबो। क्लियर भाई? क्या होता है द्वितीयक इंद्रधनुष? जब बरसात की बूंद के अंदर सूर्य के प्रकाश का दो बार होता है अपवर्तन। दो बार क्या होगा दोस्तों? अपवर्तन। और एक बार नहीं, कितनी बार? दो बार ही क्या हो जाए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब बरसात की बूंद के अंदर दो बार अपवर्तन व दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो जो इंद्रधनुष बनेगा उस इंद्रधनुष को कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। क्लियर? ये जो द्वितीयक इंद्रधनुष है यह प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कैसा बनेगा? धुंधला बनता है भाई। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कैसा बनता है? धुंधला। यानी जो दूसरा वाला इंद्रधनुष है ये थोड़ा धुंधला बनता है और पहले वाला चमकदार बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है दोस्तों, इसके अंदर अब परावर्तन कितनी बार हो रहा है? दो बार। यानी कितनी बार टकरा रहा है? दो बार। जितना ज्यादा टकराएगा धुंधला होता चला जाएगा। क्लियर? याद रखना, जितनी ज्यादा बार टकराएगा धुंधला होता चला जाएगा। इसीलिए यह क्या बनता है? धुंधला बनता है। कैसे बनता है? देखो, सूर्य, ये बरसात पानी की बूंद देख लो बेटा डायरेक्टली। ये पानी की बूंद है, बड़ी है, हाँ। तो देखो ये आई पानी की बूंद के अंदर सूर्य का प्रकाश और ये हुआ इसका अपवर्तन और ये हो गया परावर्तन। यहां पर क्या है? हवा। अंदर क्या है? पानी। क्लियर? ये क्या हुआ? अपवर्तन। ये क्या हुआ? अपवर्तन। भाई अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो अपवर्तन कितनी बार? दो बार। यहां से टकराया, यहां गया, यहां से टकराया, बाहर आया,
परावर्तन कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। अब बेटा जो परावर्तन हुए हैं वो नीचे वाले रंग कहां चले जाएंगे? ऊपर। और ऊपर वाले कहां चले जाएंगे? नीचे। तो देखो भाई कैसे बनता है, रंग होंगे VIBGYOR सीधा। अब यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि नीचे वाला जो लाल रंग, नीचे वाला रंग कौन सा? लाल। ऊपर वाला कौन सा? बैंगनी रंग। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन कितनी बार? 2 बार। परावर्तन कितनी बार? 2 बार। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में, द्वितीयक इंद्रधनुष कैसा बनेगा? धुंधला। कौन से इंद्रधनुष की तुलना में? प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में। नीचे वाला जो रंग है लाल रंग, वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा? तो ये वाला कोण बनाता है बेटा मानव नेत्र के साथ। जैसे मानव नेत्र है तो ये मानव नेत्र के साथ कोण बनाता है 50.8 डिग्री। कितना बनाता है? 50.8 डिग्री। और ऊपर वाला बैंगनी रंग कितना बनाता है? ये बनाता है बेटा 54.52 डिग्री। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि नीचे वाला रंग बैंगनी, नीचे वाला रंग कौन सा? लाल। मानव नेत्र से कितना कोण बनाएगा? 50.8। ऊपर वाला कौन सा? बैंगनी। मानव नेत्र के द्वारा क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा? 54.52 डिग्री। क्लियर दोस्तों? धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको समझने में कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का PDF फाइल आपको हम ग्रुप में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हो, सीधे आप ज्वाइन हो जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।